नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष चंद्र सुडा हमारे YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट ट्रस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानव तंत्रिका कोशिका की संरचना की बात करेंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मानव तंत्रिका कोशिका है। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। तंत्रिका कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटा भाग होती है और सबसे छोटे भाग संरचना होती है। दोस्तों, ये जो संरचनाएं हैं इसके अंदर 3 भाग होते हैं। मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है कोशिका काय। ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये कोशिका काय होती है। कोशिका काय के अंदर मुख्यतः केंद्रक और केंद्रिका भाग उपस्थित होते हैं। ये केंद्रक भाग होता है और इसके अंदर होते हैं निषेल कण, और दूसरा जो होता है फाइब्रोसिल्स से जो कण होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। दोस्तों, दूसरा भाग होता है दुर्माक्ष भाग। दुर्माक्ष भाग होता है ये भी मानव तंत्रिका तंत्र के जो उद्दीपन होते हैं उनको या अचानक होने वाली जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी है वो कोशिका काय तक पहुंचाता है। ये जो भाग है ये तंत्रिकाक्ष है। तंत्रिकाक्ष होता है वो तीसरा भाग होता है मानव तंत्रिका तंत्र का। तो ये तंत्रिकाक्ष होता है। तंत्रिकाक्ष एक लंबी प्रवृत्ति के रूप में संरचना होती है। दोस्तों, ये अंतिम शिरा होती हैं जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं, ये तंत्रिकाक्ष शिरा है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है जो तंत्रिकाक्ष कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है। ये निषेल कण होते हैं जो कोशिका काय में उपस्थित होते हैं। रासायनिक हार्मोन्स होते हैं, ये जो हार्मोन्स होते हैं रासायनिक पदार्थ होते हैं, और ये विद्युत रासायनिक आवेग के संचरण के रूप में सूचनाओं का पहुंचाने का कार्य करती हैं। तंत्रिकाक्ष से जो कोशिका होती हैं, तंत्रिकाक्ष होते हैं, उनकी जो सूचना होती है वो सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है। और जो हाइपोथैलेमस होती है, ये जो ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क की जितनी भी सूचनाएं हैं उनको इकट्ठा कर लेती है और शरीर के प्रत्येक जो अंग होते हैं उनका नियंत्रण कर लेती है। पीयूष ग्रंथि होती है, ये वृद्धि को और उपापचय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। और साथ ही साथ हम बात करें तो दोस्तों, ये जो तंत्रिका कोशिका होती है ये हमारे शरीर के लिए सूचनाओं को पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य है वो करती है। और इसके बाद में हम बात करें तो ये जो शाखाएं दिखाई दे रही हैं ये शाखाएं हैं, ये तंत्रिका कोशिका की दुर्माक्ष शाखाएं हैं। दुर्माक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। ये अचानक होने वाले परिवर्तनों को हमारे शरीर तक पहुंचाता है। ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, इसे ही कहते हैं तंत्रिका कोशिका के जो कार्य होते हैं इसकी वजह से इसको परानुकंपी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। ये जो सिनेप्टिक पुट्टिकाएं होती हैं ये अंतिम सिरों के ऊपर जो बिंदुनुमा संरचनाएं होती हैं ये होती हैं। तंत्रिकाक्ष शिरा जो अंतिम भाग होता है उसे तंत्रिकाक्ष शिरा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये जो 3 भाग थे तंत्रिका कोशिका के ये भी हमने देखी। कोशिका काय को सोमा कहते हैं, दुर्माक्ष को डेंड्रोन कहते हैं और तंत्रिकाक्ष को एक्सोन कहते हैं। दोस्तों, जो मानव की जितनी भी जो मुख्य कार्य होते हैं, संरचनाएं होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उनको पहुंचाने का कार्य है वो तंत्रिका कोशिका का होता है। ये मानव तंत्रिका तंत्र का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर विस्तार से समझाया। ये जो डायग्राम है ये तंत्रिका कोशिका का है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, नोट्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास है आप हमारे प्रयास में सहयोग करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। तो हम नए नए टॉपिक हैं नए विश्वास और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब हमारा सहयोग करेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें।